क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट ले लूं? यस मैम, यस मैम, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट यही करें? यस मैम। ओके, तो अब ये फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो अब जैसे नंबर है 4401, राइट। यस मैम, अब इसमें तुमने क्या करना है कि राइट साइड से पेयर बनाना है। तो राइट साइड से पेयर बनाओगे तो राइट साइड में कौन सी दो डिजिट्स हैं? सबसे पहले 0 और 1। 0 1, तो इसका एक पेयर बन गया। अब दूसरा पेयर कौन सा बनेगा? 0 4, ठीक है। और लास्ट में एक डिजिट रह जाएगी तो वो अकेली रहेगी, अगर दो होती तो उसका भी बना देते, ठीक है। पेयरिंग समझ में आ गई गौरव? पेयरिंग समझ में आ गई? यस नो बोलो। हेलो गौरव, ये पेयर समझ आ गया? यस मैम, अच्छा, अब ये यहाँ पर 4 बचा, ठीक है। तो जैसे यस नॉर्मल डिवीजन करते हैं उसी तरह से पहले 4 का सोचो। जैसे हम इस नॉर्मल डिवीजन में तो 2 3 दा भी कर देते हैं ना, इसमें ऐसे नहीं करना कि 2 3 दा या 2 4 दा। 2 2 दा कर सकते हैं, 3 3 दा कर सकते हैं, इस तरह से लेना होता है इसमें, ठीक है। तो जैसे ये 4 है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 टू द 4, ठीक है। मैम, ये समझ आ गया? यस मैम, अब उसके बाद ये 4 माइनस 4 तो यहाँ 0 आ गया, 0 4 यहाँ ले लो। और ये मतलब पेयर ही कॉपी करेंगे नीचे। यहाँ अगर कुछ रिमाइंडर आ जाता तो वो हम यहाँ पे लिख देते, पर यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है तो कुछ नहीं लिखेंगे। अब 2 का डबल कितना होता है? ये जो ऊपर 2 लिखा है ये इसका डबल लिखना है। इसका डबल कितना होता है? 2 का डबल 4, 4। 2 टू द 4। अब 4 यहाँ पर लूंगी तो यहाँ पर मुझे जो है नंबर लेना है, जो भी नंबर लेना है उसको मुझे यहाँ पर लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है। मैं तुमको ना बेटा थोड़ा कोई और क्वेश्चन कराती हूँ। अभी ये टिपिकल सा क्वेश्चन है तो तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा एकदम से। मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन कराती हूँ फिर इस पर आती हूँ, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा ना टिपिकल है ना, एकदम से वो स्टार्टिंग में उन्होंने ऐसा लिख दिया। मान लो हम करते हैं ये 12 34 3 2 1। अब यहाँ पर पेयरिंग करो। एक तो 21 हो गया, एक मैम 4 3 4 3 2 1 23 2 3। और फिर लास्ट में 1, ठीक है। अब ये यहाँ पर 1 है तो रोहन कैसे करेंगे? मैम 1 है तो अभी 1 से ही कर देंगे फिर उसे। 1 1 द 1, हाँ फिर ठीक मैम। है गौरव, हाँ ओके फिर मैम, है ओके। ना। 1 है तो 1 1 द 1 होता है और कुछ हो नहीं सकता। हम्म, अब ये 23 कॉपी कर लेंगे नीचे। अब ये बाहर क्या लिखेंगे? मैम 2। 1 1 का 1 का डबल हाँ, तो 1 का डबल कितना होता है? 2। 2। तो अब यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। यस अब मैम। ये 2 के साथ एक ऐसा नंबर लेना है हमें कि मान लो तुमने 2 1 लिया तो इंटू 1 करेंगे तो देखेंगे वो यहाँ फिट होता है कि नहीं। 2 2 लिया तो इंटू 2 करके देखेंगे। मतलब यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है कि वो 23 या उससे छोटा रहे। तो मान लो यहाँ पर तो 23 है तो अंडरस्टूड है कि हम 1 लेंगे और यहाँ पर भी 1 लेंगे। जो यहाँ लिखोगे वही ऊपर लिखोगे। 21 इंटू 1 होता है 21, तो ये यहाँ पर 21 आ जाएगा। यस, इज इट क्लियर? यहाँ तक यस समझ मैम, आ गया यस मैम। यस दोनों को? यस मैम। गौरव समझ आ गई बात? यस मैम, अच्छा, अब ये यहाँ पर फिर से जो ऊपर 11 आया ना, ये 11 आया ना अभी तक, तो यस 11 मैम, का डबल लेंगे। 11 का डबल कितना होता है? 12 डबल डबल। मैम डबल मतलब 121। 11 मल्टीप्लाइड बाय 2। अच्छा हाँ। मैम 121। 11 का डबल, 11 इंटू 11 नहीं, 11 मल्टीप्लाइड बाय 2, मैम 22 22। 22। 22 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ ऊपर से अब क्या कॉपी करेंगे? कौन सा पेयर आएगा यहाँ पर 2 के साथ? 43। 43,
ठीक है, अब ये है 243 और यहाँ पर 22 है। तो अब यहाँ पर क्या नंबर लें 22 के आगे कि हमारा जो नंबर है 243 से कम बने? फिर से 1 ले लें, फिर से 1 ले लें तो 221 इंटू 1 कितना आएगा? 221। तो फिर से हम यहाँ पर 1 ले लेंगे और ये हमारा आ गया 1 द 221। ठीक है, यस मैम, ये समझ आया? यस मैम। अगर मान लो मैं 2 ले लेती तो 222 इंटू 2 करेंगे तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये 243 है। तो अगर तुम मान लो 222 करते इंटू 2 करना पड़ेगा तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 400 समथिंग चला जाएगा। तो हमें 1 ही लेना पड़ेगा। अब देखो 3 माइनस 1 2, सब्ट्रैक्ट करो, 4 माइनस 2 2। अब ऊपर से क्या कॉपी होगा? 21। ये बड़ा टिपिकल से क्वेश्चन है, सारे टिपिकल से क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे। 221। अब इसके आगे कौन सा नंबर लें कि ये 221 बन जाए? क्या लें यहाँ पर? 1 एंडिंग किस में आता है? 1 एंडिंग 11 में भी आता है, 21 में भी आता है। अरे बेटा किसके स्क्वायर में आता है? मैम 29 के, हम्म 29 के 1 एंडिंग है 841। यहाँ पर क्या नंबर लोगे कि 221 कैसे बनेगा? 221 इसका डबल तो किया नहीं, इसका 111 का डबल करेंगे तो 222 बनेगा। 222 बनेगा ना, 111 का डबल करेंगे 222 बनेगा। हाँ, अब ये क्लियर है। यहाँ पर हमें 222 चाहिए तो यहाँ 1 ही लेना पड़ेगा और यहाँ 1 आ जाए। ये ना बेटा बड़ा टिपिकल से क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें इससे समझ आएगा नहीं इस क्वेश्चन से। चलो कोई बात नहीं, कोई और क्वेश्चन कर लेंगे। तो हमारा आंसर जो है इसमें आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4 3 2 1 इक्वल टू 1 1 1 1। कोई और करते हैं, इसमें अभी तुम्हें बात समझ नहीं आई होगी, मुझे समझ आ रहा है। हम इसका जी पार्ट करते हैं। मान लो 6 4 2 1 1 5 6। अब इसमें पेयरिंग करो, 5 6 5 6 हाँ 1 1 1 1 1 1 4 2 4 2 4 2। ठीक है, अब कौन सा नंबर लें 6 कि वो 6 से कम रहे? यहाँ पर क्या नंबर लें? से कम उसको उसी से मैम 3 मल्टीप्लाई करना है। मैम 3 3 इंटू 3 कितना होता है? 6 into 3 9 9 9 9 9। तो हमारे पास तो 6 है, हमें 6 या उससे छोटा लेना है। 2 2 मैम 2 2 2 2 ले लें, 2 टू द 4 4। अब कितना आया? 2 जो 4 मैम 2 2। ऊपर से क्या लेंगे? 42। 4 52। अब इधर क्या लिखेंगे? तो यहाँ मैम पर पहले बाहर 2 क्या का डबल, लिखेंगे? 2 का डबल मैम 2 का 4 डबल कितना होता है? 4। 4। अब ये 4 है और ये है 242। तो अब यहाँ पर हम क्या नंबर लें कि हमारा जो है 242 या उससे कम रहे? एक नंबर ऐसा सोचो और 4 की टेबल में देखो, जैसे 4 की टेबल 4 1 द 4 4 2 द 8 ऐसे बोलते हैं ना, 4 3 द 12। तो ये है 24, 2 तो छोटा है तो 24। तो कौन किस पे जा रहा है? 8 पे 4 8 का क्या होता है? 84 होता है, नहीं 4 8 64 होता है, 24। 64 सॉरी 64 होता है ना। तो हमें तो 24 चाहिए ना। हाँ 4 8 लास्ट 48 होता है। मतलब जिसके लास्ट डिजिट में यूनिट डिजिट 24 होनी चाहिए। नहीं, यूनिट डिजिट की कहाँ बात कर रही हूँ, 4 की टेबल में 24 या उससे कम नंबर किस में आता है? 4 1 द 4 4 2 द 8 ऐसे बोलो ना। यस गौरव, यस मैम 4 की टेबल बोलो। 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 16 हाँ, तो मैम 4 24 या 6 उससे कम किस पे आ रहा है? मैम 4 मैम 4 5 20 4 5 द 20 और 4 6 द मैम 24
4 6 द 24। तो हमारा यहाँ पर 5 या 6 से काम चलेगा। तो यस मैम। अगर मान लो तुम 6 लेते हो तो ये क्या बनेगा, 46 बनेगा। ये बाहर यहाँ पर इस जगह पर अगर यहाँ 6 लेते हैं ऐसे तो 46 बन जाएगा। तो 46 इंटू 6 कितना होता है? 46 इंटू 6 242 से बड़ा होगा छोटा होगा? मैम 242 से बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा मैम, बड़ा होगा। बड़ा। बड़ा होगा। तो इसका मतलब 6 तो नहीं वर्क कर रहा। यस तो मैम। कौन सा नंबर ले सकते हैं? 5 पे ट्राई करें। हाँ 45। अब 45 इंटू 5 करके देखो। 40 45 इंटू 5 कितना होता है? 45 इंटू 5 भी मैम नहीं मैम 2255 5 मैम है। छोटा हो मैम छोटा छोटा इससे है। क्या काम है? मैम 5 सही है। 5 से हो सकता है हैं? मैम, 5 मैम से 5 होएगा से भी होएगा। कितना आ रहा है? मैम 255 मतलब 225। 225। तो हाँ 45 वर्क कर रहा है तो हमने 5 यहाँ ले लिया और 5 यहाँ पे ऊपर भी लिखना पड़ेगा। जो यहाँ लिखोगे वही ऊपर लिखना पड़ेगा। तो हाँ 45 5 दा हो गया 225। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो। 3 2 0। हाँ 0 को तो हम्म, मैम 3 वो 23। मैम 17। 17 12 माइनस 5 करेंगे 7 अच्छा 12 और अच्छा 3 माइनस 2 करेंगे 1 17। अब इधर से क्या कॉपी करेंगे? 11 11। ठीक है, और यहाँ पर किसका डबल लिखेंगे? 45 का 45 का नहीं, जो ऊपर आता है उसका डबल। 25 का हाँ 25 का डबल क्या होता है? 50 मैम 50। 225। ये जो ऊपर क्वोशंट बन रहा है, ये जो ऊपर स्क्वायर रूट बन रहा है, ये इसी का डबल करना है हमेशा। ठीक है, मतलब मैम मतलब सेकंड स्टेप में तो हमें 2 का डबल करना है। सेकंड स्टेप में तो जो यहाँ, फर्स्ट स्टेप में तो जो यहाँ लिया वो यहाँ लिया। तो सिर्फ 2 था तो हमने 2 का डबल 4 कर दिया। अब ये और बन गया 25, तब 25 का डबल कर। थर्ड जो ये स्टेप। ऊपर बनता जाएगा उसका डबल कर। ठीक है, यस मैम। समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। अब 5 0 के आगे कौन सी डिजिट लोगे? तुम्हारे पास यहाँ है 17, तो 5 की टेबल बोलो 17 पर। मैम 5 5 जब मतलब 5 3 जब 15। किस पे आ रहा है? मैम 17 नहीं आ रहा, 15 आ रहा है, उससे छोटा। 15 आ रहा है ना, तुम्हें 17 या उससे कम लेना है। तो 15 किस पे आ रहा है? मैम 15 3 पे। 3 पे। तो 503 इंटू 3 करके देखो, वर्क करता है? मैम बड़ा आ रहा है। बड़ा आ रहा है? कितना आ रहा है? नहीं मैं 1509। तो बड़ा कहाँ है? अरे हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। बड़ा आ रहा है नो मैम नो मैम। तो फिर 3 ले सकते हैं इसका मतलब। यस मैम यस मैम। तो यहाँ 3 लिखो, यहाँ 3 लिखो, जो भी लोगे दोनों जगह लिखना है। तो अब कितना आया? 1509। अब सब्ट्रैक्ट करो 202। क्या लोगे ऊपर से? मैम 56 56। 56 6। 56। अब किसका डबल लिखेंगे? मैम 53 का। तो 253 का डबल कितना होता है? 253 का डबल 253 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है डबल। मैम 506। हाँ मैम तो 506। यहाँ आ गया 506। यस मैम। अब 5 की टेबल 20 पर बोलो। 5 को टेबल 5 की टेबल बोलो 20 पर। हाँ, मैम मैम इससे छोटा लेना है ना 22025 से। खाली 20 पर 5 की टेबल बोलो। कहाँ 20 या उससे कम होना चाहिए बस। 20 और उससे कम होना चाहिए। किस पे आ मैम रहा है 20 से 20? छोटा। मैम 20 से छोटा लेना है। हाँ, मैम 20 से छोटा लेना है। 20 भी हो सकता है, 20 के इक्वल या छोटा। मैम 20 तो फिर 4 पे आता है। 4 पे आता है, ठीक है। तो फिर 506 4 पे ट्राई करके देखते हैं।
और वैसे भी मैंने कल तुम्हें समझाया था रोहन की ये अब लास्ट डिजिट है तो 6 एंडिंग चाहिए हमको, है ना। तो 4 4 द 16 होता है, तो उससे भी समझ आ रहा है। तो 5 4 द 20, अब 4 को मल्टीप्लाई करो इससे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करके? 4 से। मैम मैम 2025। 2026 हाँ 202 20256। 20256। तो ये यहाँ पे भी 4 आ गया और यहाँ भी 4 आ गया, ठीक है। 4 जब यहाँ लिखोगे तो ऊपर भी लिखना है। तो ये हो गया 20256। अब ये रिमाइंडर 0 आ गया, तो स्क्वायर रूट आ गया तुम्हारे पास। यस क्या मैम है आंसर? आंसर क्या है? 2534 253, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 2534, 6 4 4 2 1 1 5 6। ठीक है, यस मैम क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? यस मैम। तुम अपनी एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन दो, लॉन्ग डिवीजन वाला। गौरव, यस मैम यस मैम 2 मैम इसमें 2304 2304, 4 डिजिट्स हैं। यस मैम अच्छा, अब ये पेयर बनाओ, एक तो 04 का पेयर बन गया और और एक 23 का 23 का बन गया। तो अब कौन से डिजिट लेंगे यहाँ पर 23 के हिसाब से? देखो, 23 जब पहली डिजिट लेनी है तो उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। मैम 4 ले 4 16 ले सकते हैं। 4 4 दा क्या होता है? 16 16। और 5 5 दा क्या होता है? 5 5 जा 25 25। तो 4 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 4 दा 16। अब क्या आया सब्ट्रैक्ट करके? मैम 7 7। और कॉपी क्या करोगे? 0 ऊपर 4 से 0 4 04। और बाहर क्या लिखेंगे? 4 का डबल 4 का डबल कितना होता है? 8 8। अब 8 है और इधर 70 है, तो टेबल बोलो 8 की 70 पर। मैम 8 8 द 64 8 8 द 64 और 8 9 द 72 हो जाता है। तो 8 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे यस क्या मैम बन जाएगा? 8 8 लेंगे तो क्या बन जाएगा? 88 बन जाएगा। 88 मल्टीप्लाई हुआ 88 इंटू 8 कितना होता है? मैम 704। 704। तो 8 कहाँ लिखूंगी? 8 ऊपर। ऊपर। और यहाँ पे भी, ठीक है। यस मैम तो आंसर आ गया। यस मैम ठीक है, यस मैम समझ आ गया? दोनों में, यस मैम यस दोनों को मैम समझ आ गया? यस मैम कुछ नहीं क्लियर हो तो बोलो। और क्वेश्चन बताओ एनसीईआरटी से, दो कोई और क्वेश्चन। रोहन, तुम्हें समझ आ गया? यस मैम मैम 7921 1 मैम 7 7 7 9 9 2 2 1 1 2 1। तो अब यहाँ पर भी ऐसे ही पेयर बना दोगे, 4 ही नंबर है। यस यस मैम मैम सब में 4 है हैं? सब में मैम 4 4 ही नंबर है अच्छा, तुम्हारी बुक में 4 4 वाले हैं। 7 9 2 1। अब क्या लें यहाँ पे बाहर? 749 मैम मैम 80 मतलब 8 8 8 8 द 64, हाँ ये कह रहे हो? यस मैम और 9 9 द क्या होता है? मैम 81 81। तो 8 8 द 64, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा रिमाइंडर? मैम 5 और 1 5 15 1 1 5। और ऊपर से क्या कॉपी करेंगे? 21 20। यहाँ बाहर क्या आएगा? बाहर 8 का डबल 8 का डबल कितना होता है? 16 हाँ, मैम 16 16। अब क्या लें? 16 की टेबल 152 पर बोलनी पड़ेगी।
16 की टेबल आती है? 16 5 का कितना होता है? गेस करो। मैम 75। 16 5 का 80। हमारा है 152। रोहन तुम बताओ, तुम्हें कल सिखाए थे इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे। कौन सी डिजिट आएगी यहाँ? या तो 16 की टेबल बोलो और या फिर लास्ट डिजिट के हिसाब से सोच लो। 1 एंडिंग है, 1 एंडिंग है, जहाँ परफेक्ट स्क्वायर है वहां तो एंडिंग डिजिट के हिसाब से लास्ट वाला कर सकते हैं। 21। 21 के हिसाब से नहीं, किसके स्क्वायर में 1 पे एंड होता है? किसके स्क्वायर में 1 पे एंड 1 तुम पे 16 की टेबल बोलो, एक ही मेथड दिमाग में रखो। 16 5 था 80, तो बहुत छोटा, ये 152 है ना? हम्म, तो इसका मतलब 16 9 दा करके देखो कितना होता है। टेबल नहीं याद है तो मल्टीप्लाई करके देखो। 16 9 दा कितना होता है? मैम मैम 144। 144, ठीक है ना? 16 10 दा 160 हो जाएगा, तो 9 लेना पड़ेगा हमें, है ना? तो क्या लेंगे? 9 9 लेंगे तो क्या बन जाएगी ये डिजिट? 144। हाँ, 9 लेंगे तो 144 आएगा। 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब? 9 को 16 से और सिर्फ उसके बगल 16 से? तो मैम 169 से। 169 बन जाएगा ना। जब 9 लेंगे तो यहाँ पर अब ये 169 बनेगा नहीं? यस मैम, ऊपर भी तो रोहन, जाएगा। यस मैम, ये ध्यान रखोगे ना कि जब 9 ले रहे हैं तो यहाँ 169 बन जाएगा। तो 169 इंटू 9 कितना आएगा? 169 इंटू 9। और 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 कहीं पे मैंने 9 ना लिखा हो। मैम ऊपर हाँ, तो ये ध्यान रखना है तुम्हें, वरना पेपर में भूल जाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा तुम्हारा। तो 169 इंटू 9 कितना होता है? 1521। तो 152 है, ठीक है? यस मैम, समझ आ गया? यस मैम। अब ये इसमें बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है। यस गौरव, तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना समझ आया नहीं? यस मैम। आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस टाइप का क्वेश्चन है गौरव तुम्हारी कॉपी में? एक बार देखना पड़ेगा। बुक में है ऐसा क्वेश्चन? मैम एक बार देखना पड़ेगा। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, ये देख के बताओ मुझे कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और दोनों ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ क्या करना है इस क्वेश्चन में। क्या करना है इसमें, क्या कह रहा है ये? क्वेश्चन नंबर 3 ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है? लीस्ट नंबर। हाँ, लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर जो सब्ट्रैक्ट होकर परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, हाँ, वो तो नंबर क्या? इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब तक तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे ये सब परफेक्ट स्क्वायर थे। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर थे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा था, सब में रिमाइंडर 0 आ रहा था। हम्म लेकिन जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रिमाइंडर में कुछ बचेगा। तो ये कह रहा है कि वो लीस्ट नंबर बताओ जो कि इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पहले तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, फिर हम देखेंगे कि कितना सब्ट्रैक्ट करने से ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो मैम इसकी इसमें भी पेयरिंग पेयर कर दी हमने। हाँ, पेयरिंग हो गई। पेयरिंग कर दी। अब सबसे पहले यहाँ पर कौन सा नंबर लोगे? 20 है तो मैम 5। 5 5 का क्या होता है? तो अच्छा हाँ, मैं तो 5 ले रहा हूँ। कौन सा मैम नंबर 4। लोगे? हाँ, हाँ मैम मैम 4, मैम 4। 4 ले सकते हैं। 4 ले सकते हैं। 4 4 द 16। अब तुम लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी। अब सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? मैम सब 6। हम्म, 6 मैम सब्ट्रैक्ट करके 6 आ रहा है। मैम 4। 4 आएगा। 10 माइनस 6 करेंगे ना गौरव? यस 6 मैम। कौन बोल रहा था? मैं कौन? मैं कौन? मैम रोहन। रोहन। तो 10 माइनस 6 6 होता है। 10 माइनस 6 4। अब कॉपी क्या करेंगे? ऊपर से क्या कॉपी करोगे? 79। 29। 79। अब ये बाहर क्या आएगा? 8। 8। अब क्या नंबर लोगे? 8 के हिसाब से टेबल बोलो। 47 है यहाँ पे। तो 80 ले 64। हम्म, 8 8 जा 64। तो ये तो 47 है। अच्छा हाँ, 47 ना मैं तो 8 8 तो मैम बहुत आगे हो गया। अच्छा
मैम 5 8 5 8 5 द 40 40 और 8 6 द मैम 40 8 6 द 48 48 48। तो क्या लेना पड़ेगा? 8 6 5। 5 5 तो 85 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। मैम 4 to 5 हाँ, मैम 4 to 5 4 to 5। रोहन तुम्हारा आ गया यही? हाँ मैम 4 to 5। अब सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करो। 4 to 5 को अच्छा मैम 54 अब मैम बताओ मैंने कहीं गलती करी है अभी तक? मैम अपने ऊपर नहीं आपने लिखा कहाँ पे? मैम मैम ऊपर फोर्थ ऊपर 4 के आगे 5 नहीं लिखा? हाँ और कहाँ नहीं लिखा? और मैम मैम 8 यहाँ की 8 इधर के पास मैम 8 के पास 8 की 8 इधर के आगे भी नहीं लिखा। तो तुम्हें अब मेरी गलतियां देखनी है, मैं जानबूझ के गलतियां करूंगी तुम बताना, ठीक है? अब क्या कॉपी करें? देखती हूँ कौन बताता है पहले। मैम 78 78। अब यहाँ क्या करें? 45 का डबल हाँ, 45 का डबल कितना मैम होता है? 90 19 90। हाँ 19 अब 9 की टेबल बोलो, यहाँ 44 है। 44 है मैम 9 4 जा 9 4 द 9 4 जो 30 30 9 4 द 36 और 9 5 द 9 5 जो 45 45। तो 4 से ट्राई करके देख लो। 904 क्या आएगा? मैम 956 है मैम 956 9 5 मैम 916 9 1। 9 1 कैसे? 4 9 द 36 हो जाएगा। 1 6 तो ठीक है, 4 9 द मैम 916 क्या सब्ट्रैक्ट करके बता रहे हो? अरे मैम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में 9 1 कहाँ आ रहा है? मैम 3616 है 3 6 आ रहा है। 9 1 कहाँ दिख रहा है तुम्हें? 4 9 द कर रहे हैं ना तुम, 9 9 द तो नहीं करने बैठ गए। सॉरी मैम सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 4 द 16 हो गया, 4 9 द 36। 1 यहाँ आएगा, वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 6 1 6 हुआ। अब सब्ट्रैक्ट करो। कहाँ आया? 4। 4 कहाँ पे लिखना है? ऊपर 4 कहाँ पे लिखेंगे? जो 4 से 3 6 1 6 बनाया, 4 कहाँ अच्छा लिखेंगे? ये 90 के पास और ऊपर भी मैं हाँ, ऊपर अगर लिखना भूल जाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुम्हारा। अब रिमाइंडर देखो। 2 7 minus 1 6, 14 minus 6 8। तो 862 इसमें रिमाइंडर आ गया। अब 78 हम कॉपी कर चुके हैं, आगे तो है नहीं कोई डिजिट्स। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो गिवन नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर हम इस नंबर में से 207978 इसमें से अगर हम 862 माइनस कर देंगे तो जो नंबर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना? तो ये जो हमारे पास 4478 बच गया था, ये नहीं बच के फिर हमारे पास यहाँ 3616 बन जाएगा। अगर हम ये 862 ज्यादा है ना 4478 इससे, तो इसमें से 862 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 8 माइनस 2 6, 7 माइनस 6 1, 9 माइनस 8 1, फिर 7 0। 102 मैम ये परफेक्ट स्क्वायर है हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 207116। तो अगर ये ऊपर 207116 का अगर तुम स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आंसर आएगा 450। करके देख लेना। तो जब इसका स्क्वायर रूट करोगे ना 207116 का, तो इसके स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा जो हमने ऊपर निकाला है 454। समझ आई बात? यस मैम तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो ये रिमाइंडर है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्वेश्चन में से सब्ट्रैक्ट करना है ना? तो जब हम अब इसको दोबारा कैरी आउट करें अगर स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आंसर जो है वो ये आ जाए। समझ आ गई बात? तुम करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो अपने आप। समझ आया ये क्वेश्चन कैसे करने हैं?
कि जो रिमाइंडर है उसको गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो अपने आप तुम्हारे पास जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास हो 123, और छोटा ले लेती हूँ, मान लो तुम्हारे पास हो 69। अब तुम इसका स्क्वायर रूट निकालने बैठे तो क्या लोगे यहाँ पे? 69, इसका स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ कौन मैम सा 8, नंबर देंगे बाहर? 8, 8, हम्म 8, मैम 8 तो 8 का क्या होगा? 64। 64। 5 रिमाइंडर आ गया। तो अगर ये 69 में से मैं 5 माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास नंबर क्या आ गया? अगर 9 9 69 माइनस रिमाइंडर कितना आएगा? मैम 4 6 4। मैम 64 64। और 64 क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है ना। मैम 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है? 8, 8। क्योंकि 8 स्क्वायर 64 होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8। तो जब हम रिमाइंडर माइनस कर देते हैं तो जो ये नंबर बनता है ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, और इसका स्क्वायर रूट वही होगा जो तुम्हारा ऊपर आंसर आया था। ठीक है, यस मैम। क्लियर हो गया? यस मैम। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? यस मैम। अब तुम दोनों जरा ये करो, स्क्वायर रूट ऑफ 9025 करो जरा, दोनों करो और मुझे आंसर बताओ। जिसका पहले हो जाए फटाफट बोल देना मेरा हो गया। हाँ, कर लिया? मैम ये थोड़ा अटक मैम गया। मैम हाँ, 1 मिनट। जिसका जो हो गया बोलो। मैम बस इसके आगे हो नहीं रहा ये मेरा 925 आया, कि उसके आगे कौन हो ही बोल नहीं। कौन रहा है पहले ये बताओ। मैम मैं रोहन। हैं? मैम रोहन। रोहन, हाँ तुमने पहले क्या लिया रोहन? मैम मैंने हाँ, यहाँ पे कौन सी डिजिट ली? मैम 9 ली, 9। 9 कैसे लेंगे? पेयर नहीं बनाने हैं? मैम हाँ पेयर तो बनाया मैम, उसके तो बाद मैंने 90 है ना 9 ली। ये। हाँ जब पेयर बनाएंगे तो 9 थोड़ी है, 90 है ये। 90 के हिसाब से करोगे ना। मैम 90 तो था नहीं मैम, 90 से छोटा लिया। हैं? मैम 90 से छोटा लिया ना 81। हाँ तो क्या लिया? अच्छा 9 यहाँ लिया। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, ठीक कह रहे हो। मैम 81 लिया और 9 9 का 81 लिया। हाँ बढ़िया, बहुत मैम बढ़िया। 81। हाँ अब। फिर मैम 9 बचा, हाँ उसके बाद मैम 25 नीचे आ गया। हाँ, अब अब मैम बाहर क्या लिखा? मैम यही तो किसी मतलब 9 का डबल करा, उसके बाद ये हो ही नहीं रहा। 9 का डबल क्या होता है? मैम 9 9 का डबल कितना होता है? 18। 18। 18 लिया बाहर। रोहन, यस मैम 18 लिया। ले लिया मैम। तो 18 लिया तो अब 18 को तुम्हें 92 से डिवाइड करना है। तो मैथ्स में जैसे डिवाइड करते हो 92 को 18 से, कैसे करते हो? जैसे 92 को 18 से डिवाइड करना है तो यहाँ नंबर सोचते हो ना, कैसे सोचते हो? हम्म, उसके पीछे 5 है तो कोई 5 नंबर। हाँ, पीछे 5 है तो 5 वो भी सोच सकते हो। वो तो मैंने तुम्हें सिखा दिया। परफेक्ट स्क्वायर में जो है लास्ट डिजिट देख के हम कर पाते हैं क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है ये। पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मान लो 924 हो तो लास्ट डिजिट से नहीं होगा, फिर सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन होगा तो यही सोचना पड़ेगा 18 की टेबल से। तो 18 की टेबल तुम्हें आनी चाहिए, हम्म है ना। हम्म, तो अगर नहीं भी अगर याद है तो 18 इंटू 4 ऐसे कुछ करके देख लो, या 18 इंटू 5 करके देख लो। फिर उसके बाद सोच लो कि इससे कम वाला लेना पड़ेगा कि आगे चलना पड़ेगा। मान लो तुम्हें टेबल नहीं याद है तो 18 इंटू 5 करके देख लो कितना आता है। मैम 18 इंटू 5 तो मैम 90 आता है। 90 आता है ना। तो इसका मतलब कि 5 ही फिट हो रहा है। मान लो 90 से बड़ा होता है ये नंबर, बहुत ज्यादा बड़ा होता तो हम 18 6 दा करके देखते, 18 7 दा करके देखते। छोटा होता तो हम 18 4 दा, 18 3 दा ऐसे करके देखते, है ना। तो जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं वैसे ही सोचना है। तो 5 से 90 बन रहा है और हमारा यहाँ पर वैसे भी 5 एंडिंग है, तो हमारा यहाँ पर 5 ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 80 185। 185। ऊपर भी 5 जाएगा। ऊपर भी 5 आएगा तो यहाँ और क्या आ जाएगा? 19।
करके देखो। 185 को 5 से 18 5 तक थोड़ी करना है, 185 को 5 से, वो तो हम अंदाजा ले रहे थे। 5 को मल्टीप्लाई करो। 185 को 5 से करोगे ना, हम्म वो तो अप्रोक्सीमेटली सोच रहे थे हम कि 18 5 से हमारी बात बन रही है। और 185 को 5 से करोगे ना, 925 हाँ मैम 9 to 5। हाँ 9 to 5। गौरव तुम्हारी कहाँ दिक्कत आई? मैम मैंने 64 कर दिया था स्टार्टिंग 8 में। 8 था, 64 कर दिया था। यस मैम। हाँ, तो गलती है ना, फिर 9 9 था, सोचा नहीं। यस मैम। हम्म, यस मैम। 9 9 था, नहीं सोचा था। यस मैम। ठीक है, अब की बार ध्यान से करना नेक्स्ट नंबर, ठीक है। ओके मैम। अब करो स्क्वायर रूट ऑफ 6084। फिर से करो, दोनों दोनों करो, देखती हूँ कौन फटाफट करता है। हाँ, क्या आया? हुआ नहीं हुआ? किसका हुआ? गौरव बताओ, तुमने कैसे स्टार्ट किया? मैम मैम मैंने पहले 60 से मैम पहले पेयर बनाए। हाँ। फिर मैम मैंने 60 से छोटा लिया। मैम कौन सा मैम सिक्स नंबर? नाइन जो मैम 6 6 9 जो 54 होता है। 6 9 का नहीं करना ना बेटा, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जो पहला नंबर यहाँ लोगे ना, तो 6 6 का कर सकते हो, 7 7 का कर सकते हो, ऐसे 7 8 लेंगे 8 का, ऐसे। 7 तो कौन सा लेंगे? मैम 7 7। 7 7 7 का। 49 49 रोहन, तुमने मैम यही करा है जो यही करा है ना, तुमने कल भी क्लास अटेंड किया है, ये पहली बार बैठा है। 7 7 का 49। अब डिफरेंस कितना आया? मैम 21 21। अब क्या किया? 84 डाउन 7 का डबल हाँ मैम 84 मैम 7 का डबल 14 14। 14। अब 14 के हिसाब से सोचो, मैम क्या लिखा? 14 हमारा ये 2184। 14 के हिसाब से बड़ा 14 है और ये है 2184। क्या लोगे? तुम्हें अब ये 218 के हिसाब से सोचना पड़ेगा। ये बेटा 1184 आया है। कोई परफेक्ट स्क्वायर 21 कहाँ आ रहा है? 21 21 थोड़ी आ रहा है, 11 आ रहा है। 1184। अब 118 के हिसाब से सोचो। 1 कैरी भी तो दिया था हाँ, तो 10 माइनस 9 1 किया तो 5 रह गया ना यहाँ। 1184 1184 आया। अब 1184 है तो क्या है 118 के हिसाब से क्या बनेगा? 118 मैंने कहा ना, 14 5 तक करके देख लो, तुम्हें ये पता चल जाएगा आगे जाना है या पीछे जाना है। हम्म, 14 5 तक कितना होता है? मैम पर वहां पे 5 को है कोई परफेक्ट नंबर हम्म, टेबल्स याद करो, दोनों के दोनों। 14 5 का 17 17 70 70 और ये है 118, तो बहुत कम है। हाँ तो और मैम आगे देखो, मैम 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? मैम 112। 112। तो इसका मतलब 8 वर्क कर सकता है। यस तो मैम। अगर हम 8 लेंगे तो बाहर क्या बन जाएगा? मैम 2। बाहर बाहर ये 14 के पास क्या बनेगा? 8 हम्म, 8। 8 8। 8 लेंगे तो क्या बनेगा? 148 148 इंटू 8। अब 8 देखो क्या आता है, 148 इंटू 8। 1184 1184 आ गया। हम्म तो क्या आंसर आया? मैम 1184 आया तो मैम 0 तो आंसर क्या आ गया? 78 70 70 70। आया समझ, नहीं आया? हम्म, यस मैम यस मैम। अब ये करो, क्या लोगे? मैम पहले मैम 40। मैम पेयर बनाएंगे पहले। यार पेयर बनाओ और आंसर बताओ मुझे फटाफट। हाँ, हो गया। किसका हुआ दोनों में से? मैम 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैम 96 तो आ रहा है। मैम मैम मतलब मैम इसमें 10। मैम इसमें सबसे पहले क्या लिया तुमने?
मैम मैंने 6 ले लिया। हाँ 6। 6 लिया, 6 6 36 किया, यस मैम। क्या आया? मैम 10। 10। और ऊपर से क्या लेंगे अब? 24। बाहर क्या लिखूं? मैम 12। 12। तो अब 12 की टेबल बोलो, ये 102 है, 12 की टेबल मैम तो आती होगी। मैम 8 से मैम 96 मैम 8 से हो रहा है। 12 12 8 को था 96। 96। यस मैम। हाँ तो 8 लिया तुमने। यस मैम। अब तो मैम 12 को 8 से क्या आया? मैम 128। 1 2 128 को है। मैम 128 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैम वेरी इसमें गुड। 1। 128 को 8 से मल्टीप्लाई करा, वेरी गुड। हाँ तो मैम इसमें जो 2 है तो मैम इसमें 3 आ रहा है मेरा 8 8 था, 1034 आ रहा है। 64 किया। यस मैम। 4 ये 6 हुआ। यस तो अब कितना आया, कितना बनेगा ये? मैम 1। मैम 23। मैम 3। 23। हाँ मैम 3 मतलब 3 कैरी चल जाएगा ना। 16 प्लस 6 22 होता है। 16 प्लस 6 कितना होता है? मैम 30। 16 प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा? मैम आंसर है इसका 38 मैम। 38। हाँ सॉरी मैम 6 लगाना भूल गया। 638। 638। अरे मैंने करा क्या? 3 कहाँ से आ गया तुम्हारा? मैम वो मैंने 3 लगा दिया गलती से ऊपर। हाँ मैम वो गलती से लगा दिया क्या आंसर आएगा? मैम 68। 68। जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, जैसे ये 4 डिजिट्स है, कितने पेयर बने? 2 पेयर बने ना। यस मैम। 2 पेयर बने तो आंसर में 2 डिजिट्स आएंगे। जो भी हमने क्वेश्चन किए ना उनमें तुम देखोगे, जैसे ये देखो 2 पेयर्स बने, आंसर में कितनी डिजिट्स आई? 2। 2। ये देखो यहाँ भी 2। यहाँ कितना है? ये यहाँ पर कितने पेयर्स बने? 3 3 मतलब पेयर्स, तो आंसर में कितनी डिजिट्स आई? 2 डिजिट ही आई। 3 पेयर्स बने, 3 तो पेयर आंसर में कितनी डिजिट्स है? देखो 4 5 4, कितनी डिजिट्स है? मतलब मैम जितने पेयर बनेंगे उतने का डिजिट का हाँ, आंसर। लेकिन अगर मान लो एक नंबर बच जाता है, ऑड वाला जो केस होता है, उसमें भी जैसे ये है, इसमें देखो कितने हैं, कितने पेयर बने? इसमें 3 पेयर्स बने और 3 एक और पेयर है और एक सिंगल 6 अलग से सिंगल है। रहेगी। तो हाँ। इसमें 4 डिजिट्स आएंगी, ठीक है ना। एक सिंगल वाले से भी एक डिजिट आएगी और 3 पेयर से भी एक एक डिजिट आएगी, तो 4 डिजिट्स आएंगी। समझ में आया? यस मैम। डिजिट्स निकाल सकते हो ना आप। जैसे ये हमने क्वेश्चन किया था, इसमें देखो 1 2 3, 3 पेयर्स और एक सिंगल वाली, सारा मिला के 4 डिजिट्स होगी। तो ये तुम्हारी बुक में रोहन फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी पे था। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी पे है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो अब जैसे ये 4 डिजिट्स हैं, तो इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी? 4 मैम 2। 5625 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितनी डिजिट्स होंगी? मैम क्वेश्चन मैम 2। नंबर थर्ड का क्वेश्चन ना। नंबर 1 एक्सरसाइज 3.5। 3.5 का 1 तो मैम इसमें तो 2 होगी पहले 2 वाले। होंगी। अब बी पार्ट में कितनी होंगी? बी पार्ट में मैम 3। 3 हो जाएंगी। करो, समझ आ गया तुम्हें? यस मैम। यस तो ये क्वेश्चन में सिर्फ डिजिट्स बतानी है। मान लो मैं कहूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 5691,304, अब इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी? मैम मैम 4। 4। 4। 1 2 3 और एक सिंगल वाला भी तो देगा ना, यस तो मैम। 4 डिजिट्स इन आंसर। समझ आ गई बात दोनों को? यस मैम। यस मैम। तो रोहन तुम अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आज कर सकते हो। और गौरव तुम अपनी बुक में देख लेना, अगर सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन है तो वो कर सकते हो, स्क्वायर रूट निकालना लॉन्ग डिवीजन से वो कर सकते हो, ठीक है। ओके मैम। ओके। और जो भी क्वेश्चन होंगे वो ट्राई कर लेना। तुम्हारे दोनों में से किसी का भी कुछ डाउट हो तो, कुछ डाउट है मन में तो पूछ लो अभी। मैम ये सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग द
लॉन्ग डिवाइस लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये जो हम मेथड कर रहे हैं ये लॉन्ग डिवीजन ही तो है। हाँ हाँ, अच्छा ये वाला मेथड। कल हेडिंग लिखवाया तो था मैंने, फाइनली लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ है ये। और थर्ड वाले में जो रिमाइंडर है वो सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालना है ना। ठीक है, समझ आ गए? यस मैम। कुछ डाउट है दोनों का? नो है, नहीं है? नो है। नो मैम। अच्छा, हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, अब ये बताओ। ये मैंने उस वक्त छोड़ दिया था, मैंने कहा ये टिपिकल सा क्वेश्चन है, अभी छोड़ देते हैं। तो अब इसमें देखो, हमारा ये 2 आया था, 2 to the 4 हमने कर लिया था, ठीक है। अब ये 0 4 नीचे कॉपी किया, अब यहाँ क्या आएगा बाहर? और 04 यहाँ पर बाहर क्या ले? मैम 4 4 4, और ये है ओनली 4। तो अब यहाँ पर क्या ले हम? 4 मैम 2। मैम 2 4 2 मतलब 42 बनाओगे, ये कह रहे हो? 0 4 का मतलब होता है खाली 4, ओनली 4। तो 42 बनाओगे तो कैसे होगा? 1 1 ले सकते हैं। 41 1 दा भी 41 होता है, 41 1 दा 41 ही आएगा ना। तो ये तो ओनली 4 है, ये ओनली 4 नंबर है, तो 1 भी नहीं चल सकता। ये 0 4 का मतलब है ओनली 4। तो अगर बाहर हम कुछ भी बनाएंगे, 4 अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर लेती हूँ तो वो बंदा करके भी 4 से बड़ा होगा, है ना। 1 लूंगी, 41 बंदा 41 हो जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये, क्योंकि यहाँ 4 के आगे कोई भी नंबर बनाएंगे 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो वो हमेशा 4 से बड़ा होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि 0 1 कॉपी करना पड़ेगा, और 0 1 कॉपी करने से पहले यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा, मतलब कि वो 0 4 के लिए कोई भी डिजिट नहीं आई तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे, और 20 का डबल यहाँ पर 40 कर देंगे, और यहाँ पर आगे 4 0 1 बना देंगे, ठीक है। मतलब अगर तुम पूरा करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 40 0 दा 0, तो ये आ गया 4 और फिर 0 1, ठीक है। ये यस समझ मैम। आ गया? ये 2 to the 4 था, 4 हमने यहाँ लिखा। अब कुछ भी नहीं बन रहा है तो हमने 0 ले लिया, 40 0 दा 0, फिर ये 4 आ गया, 4 0 1। अब यहाँ पर बाहर क्या लिखेंगे? 4 0 1 के बाहर 20 का 20 का डबल वही 40 हाँ आएगा, हाँ, ठीक है। अब क्या लें? 40 का 4 डबल 0 1 है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर लें 4 0 के आगे? 20। 4 0 के आगे कौन सा नंबर लोगे यहाँ पर? और फिर वही नंबर तुम्हें यहाँ लिखना है, और फिर नंबर तुम्हारा 4 0 1 या उससे कम आना चाहिए, तो कौन सा नंबर लोगे यहाँ पर? मैम 20 ले सकते हैं। 100 मैम 20। 20 कहाँ पे लूँ? 40 के आगे 20, 4 0 के आगे कौन सी डिजिट लोगे? ये 4 0 1 है, तो 4 0 के आगे कौन सी डिजिट लें? जो यहाँ भी लिखे और यहाँ भी लिखे, और आंसर जो है वो 401 से कम आना चाहिए। 4, अगर 4 लिखेंगे तो ये बन जाएगा। अब क्या आ रहा है आंसर? 404 इंटू 4 क्या आएगा? क्या आएगा? 404 इंटू 4 कितना होता है? मैम 16 16 1616 बन जाएगा। यस मैम। तो तुम्हारे पास तो 401 है, तो 4 तो बहुत ज्यादा दे रहा है हमें। फिर क्या लें? क्या लें फिर यहाँ पे? 4 से तो बहुत ज्यादा आ रहा है। 1 ले ले। हाँ, वेरी गुड। अगर 1 लेंगे तो 401 1 दा क्या होता है? 401 फिर 401 1 दा 401, तो 1 ले लेंगे तो 401 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? यस मैम। तो अब ऐसा करना, जो आज क्वेश्चन हमने किए ना इन्हीं को दोबारा कर लेना पहले, और फिर अपनी बुक के क्वेश्चंस करना। फिर जो तुम्हें नहीं समझ में आएंगे अपनी बुक के क्वेश्चन वो फिर मैं कल कराऊंगी। यस मैम। और आज ही बैठ के करना, वरना फिर भूल जाओगे। अभी बैठ के पहले जो किए हैं उनको दोबारा करो, समझो कॉन्सेप्ट को, और फिर अपनी बुक से क्वेश्चन करो। ठीक है रोहन? और तुम्हारा होमवर्क तुम्हें पता है, सेकंड थर्ड फोर्थ, और बेटा तुम अपनी एनसीईआरटी में देख लो तुम्हारा कौन कौन से क्वेश्चन है इस टाइप के।
तुम्हारी बुक में होगा जरूर ये सब्ट्रैक्शन वाला या ये सब, यस मैम होगा। है ना? तो ये सब्ट्रैक्शन वाला कर लेना, परफेक्ट स्क्वायर वाला लॉन्ग डिवीजन से, और वो कर लेना नंबर ऑफ डिजिट्स वाला, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम, चलो ओके बेटा, थैंक यू मैम। थैंक यू, वेलकम बेटा, बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय, थैंक यू, वेलकम।